ओम शांति। मुरली की तारीख है 7/5/2026। बाबा मुरली का सार बता रहे हैं। मिठे बच्चे, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। तुम्हें ही बाप के द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम अभी ईश्वरीय गोद में हो। प्रश्न है, अद्वैत राज्य जहाँ दूसरा कोई धर्म नहीं, उस राज्य की स्थापना का आधार क्या है? उत्तर है एक ही शब्द में, योग बल। बाहुबल से कभी भी अद्वैत राज्य की स्थापना नहीं हो सकती। जैसे क्रिश्चियन के पास इतनी शक्ति है कि अगर वो आपस में मिल जाए तो सारे विश्व पर राज्य कर सकते हैं, परंतु ये लॉ नहीं कहता। विश्व पर एक राज्य की स्थापना करना ये तो बाबा का ही काम है। मुरली का गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, फिर धरती पर आ जा रे। और इस गीत में आगे भी आता है कि अपना रूप बदल कर आओ, आकर के गीता का ज्ञान फिर से सुनाओ। तो इसीलिए उस गीत के अंतर्गत ही बाबा बता रहे हैं कि भारतवासी पुकारते हैं कि फिर से आकर गीता ज्ञान सुनाओ। माया रावण का पूरा परछाया पड़ा हुआ है दुनिया में, सब दुखी हैं, पतित हैं, तो आप रूप बदल करके फिर से आओ। बाबा कहते अभी मेरा जो आना है वो तो दिव्य है, अलौकिक है। मैं गर्भ में तो नहीं आता हूँ, मैं बूढ़े साधारण तन में आता हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर, इनकी स्थापना से, इनके द्वारा स्थापना विनाश पालना का कार्य कराता हूँ। बाबा रूप बदल करके ब्रह्मा के तन से समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बाबा ही तुम बच्चों का सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सतगुरु भी है। लौकिक में क्या होता है, तीनों तो एक नहीं होगा। हाँ, कोई कोई का ऐसा होता है कि लौकिक बाप उनका उनके स्कूल में टीचर है, ये हो सकता है, पर वो भी सभी का नहीं होता। फिर बाबा दूसरी बात बता रहे हैं, शिवरात्रि गाई जाती है और कृष्ण की भी रात्रि कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं जानते हैं। शिव का रीइंकार्नेशन होता है। तो ऐसे बाबा का जो दिन है ना, बाबा कहते कम से कम 1 मास मनाना चाहिए। सारी सृष्टि को वो पावन बनाते हैं, लेकिन होता क्या है, प्रॉपर वो दिन भी, शिव जयंती के दिन भी हॉलीडे नहीं मनाते हैं। तो बाबा कहते बच्चे मैं तो सबका लिबरेटर हूँ, गाइड हूँ, लेकिन जानते नहीं। फिर बाबा कहते हैं, बाबा आत्मा और परमात्मा के अंतर में बताते हैं कि बच्चे हैं तो दोनों बिंदी, आत्मा भी परमात्मा भी, परंतु तुम जन्म मरण में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। मेरी महिमा ही सारी अलग है। तुम तो 84 जन्म लेते हो और मैं तो आकर के ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता हूँ। मैं नॉलेजफुल, ब्लीसफुल, प्यूरिटीफुल हूँ। फिर बाबा धर्म स्थापक का भी अंतर बता रहे कि वो आते हैं और बाबा आता है, उसमें फर्क क्या है। तो बाबा तो आके फट से राजाई भी स्थापन करते हैं, और उनकी राजाई तो जब उनके लाखों करोड़ों शिष्य हो जाते हैं उसके बाद जाकर के होती है। फिर बाबा बता रहे हैं कि देखो बच्चे, ये नियम नहीं है कि बाहुबल से कोई विश्व के मालिक बने या विश्व पे राज्य करे, ये तो कायदा ही नहीं है। क्रिश्चियन चाहे तो कर सकते दोनों आपस में मिलकर, परंतु ड्रामा में नूंद नहीं है। विश्व की बादशाही केवल योग बल से ही प्राप्त हो सकती है। और बच्चे, ऐसी तुम्हारी दुनिया में धरती, आकाश सब तुम्हारे ही होते हैं।
फिर बाबा कहते बच्चे तुम ना सच्ची सच्ची नन्स हो, तुमको बाबा से वर्षा मिलता है, तुम भारत खास और दुनिया की बहुत अच्छी सेवा करते हो। बाबा ने टाइटल भी दिए कि बच्चे तुम त्रिकालदर्शी हो, इस समय तुम ईश्वरीय गोद में हो, तुम रूहानी सोशल वर्कर हो। देखो कितने अच्छे से टाइटल बाबा हम बच्चों को देते, तो हमें वो सारे कार्य भी करने हैं। तो बाबा कहते जो थोड़ा पढ़ते हैं बाबा के बच्चे, वो फिर प्रजा में चले जाते हैं, और जो अच्छी तरह पढ़ते भी हैं और दूसरों को पढ़ाते भी हैं, वो राजाई में आते हैं। तो पुरुषार्थ से सब पता चल जाता है। फिर बाबा बता रहे हैं कि भक्ति मार्ग में जो दान पुण्य करते, कहते हैं ना ईश्वर अर्पणम, ईश्वर अर्थ करते हैं, तो उनको एक जन्म के लिए अल्पकाल का फल मिल जाता है। अभी तो बाबा डायरेक्ट आए हैं, तो तुम बच्चे जो दान पुण्य करते, तन मन धन से बाबा के यज्ञ में सहयोगी बनते हो, तो बाबा कहते बच्चे तुमको तो 21 जन्मों की प्राप्ति है। अभी वैसे भी जो भी कुछ है सब मिट्टी में मिल जाएगा, इसीलिए बच्चे जितना सफल करना है सफल कर दो। अगर कैपेबल हैं तो हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो, आने वाले हेल्दी वेल्दी हैप्पी जो भी बाबा वर्षा दे रहे हैं वो वर्षा लेंगे, उनकी बहुत इनकम होगी, और तुम बच्चे बाबा को याद करो और पवित्र बनो। अब सुनेंगे हम धारणा के लिए मुख्य सार। अपनी इस अमूल्य जीवन को रूहानी सेवा में लगाना है, खास भारत और हम सारी दुनिया की सेवा करनी है। दूसरा, अपना सब कुछ सफल करने के लिए डायरेक्ट ईश्वर अर्थ अर्पण करना है, रूहानी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलनी है। वरदान है, एक रस स्थिति द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। जब इंद्रियों की आकर्षण, संबंधों की आकर्षण से मुक्त बनो, तब अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर सकेंगे। कोई भी कर्मेंद्रिय के वश होने से जो भिन्न भिन्न आकर्षण होते हैं, वो अतीन्द्रिय सुख व हर्ष दिलाने में बंधन डालते हैं। तो हमें सब आकर्षणों से मुक्त होना है। लेकिन जब बुद्धि सर्व आकर्षणों से मुक्त होकर एक ठिकाने में टिक जाती है, हलचल समाप्त हो जाती है, तब एक रस अवस्था बनने में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है, जो हमें अभी करनी बहुत जरूरी है। स्लोगन है, अपने बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखो, तो एक दो के मन के जो भाव है उन भावों को जान लेंगे। अव्यक्त इशारा, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। किसी भी प्रकार की हलचल में अचल रहना, ये श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं की निशानी है। दुनिया हलचल में हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं हलचल में नहीं आ सकती हैं। क्यों? हम क्यों नहीं आ सकती? ड्रामा की हर सीन को जानते हैं, नथिंग न्यू है। नॉलेजफुल आत्माएं, पावरफुल आत्माएं सदा स्वतः ही अचल रहती हैं, तो कभी वायुमंडल से घबराओ नहीं, सदा निर्भय रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।